जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं एक प्रॉमिस किया था कि 1 अप्रैल 2024 को हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर कैसे लिखेंगे और उसको कैसे हम लोग स्कोपस और एससीआई में कैसे पब्लिश करने के लिए ट्राई करेंगे, उसके ऊपर एक तो सीरीज लाऊंगा। तो वो सीरीज आज का हो गया। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मतलब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है उसके ऊपर देखेंगे। जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका एक दो एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 0 होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो आज सिर्फ मैं दिखाऊंगा हम लोग वो रिसर्च पेपर लिखने के टाइम में क्या क्या जरूरत है हमारा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन ले जाता हूँ। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर पहले देखेंगे, पहला चीज हम लोग एक देखेंगे, वो चीज क्या है कि भाई जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पेपर होता है, क्या वो ऑलरेडी स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में पब्लिश होता है? तो उसको मैं सर्च करके दिखा दूंगा आपको कि नहीं भाई, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बहुत अच्छा खासा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। और पीएचडी लाइफ में अगर आप कर रहे हो, मैं जब पीएचडी ज्वाइन किया था उसके ऊपर आइडिया नहीं था, तो उसके ऊपर काम करते करते अभी 1 साल पहले का बात है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर बहुत दिमाग गरम था भाई, ये कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे उसको मैं एक रिसर्च पेपर उसके ऊपर एनालिसिस करके लिखूं। तो वो प्रॉब्लम जितना भी मैं यूट्यूब में वीडियो देखा उस टाइम के, मतलब 1 साल पहले का मैं बोल रहा हूँ। आजकल बहुत कुछ यूट्यूब मतलब मुझे कैसे पता चला कि आज का टाइम में मैं कैसे लिख पाऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस में मेरा कहाँ से आया। तो वो चीज है कि 1 साल पहले जब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर मैं कर रहा था, तो हम लोग को बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए एक तो सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल चाहिए था, डाटा फाइल, जो कि मतलब जो रिसर्च एरिया के ऊपर मैं बात मतलब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग ये जो सीरीज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि कितना लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं सर्च कर रहा था इतना कि आज का टाइम में अगर हम लोग देखेंगे 25 20 30 साल का अगर डाटा हम लोग लेंगे, तो अभी तक 2200 2300 पेपर इस तरह का आ चुका है, ठीक है। तो उतना हाई डाटा को हम लोग तो एनालिसिस करने के लिए वो डाटा फाइल चाहिए ना। तो डाटा फाइल पहले तो मिलने के लिए स्कोपस का आपको लॉगिन आईडी चाहिए, और मतलब इंस्टीट्यूशन वाला लॉगिन आईडी चाहिए, ठीक है। तो उसको तो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी नहीं हुआ है। तो वेब ऑफ साइंस का भी उस तरह का इंस्टीट्यूशनल वाला आइडिया मतलब आईडी चाहिए, जिससे वो डाटा हम लोग रिकवरी करेंगे। तो चीज है कि और एक तो ऑप्शन मुझे मिला, मैं यूट्यूब में सर्च करता रहा और एक तो आइडिया मिला। एक वीडियो देख रहा था, वहां पे डायमेंशन डॉट ए आई एक तो है वेबसाइट, जहां पे हम लोग जो जितना बात बोल रहा हूँ ना, हम रिसर्च पेपर में लिखने के टाइम में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कुछ मिस नहीं करूंगा, ठीक है। हर कैसे ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ का मीनिंग क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, हम सब डिटेल में कर रहे हैं। मैं जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का मेरा स्ट्रगल के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपका अगर इस तरह का स्ट्रगल होगा तो उसमें डरना नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन डॉट ए आई एक वेबसाइट है, वहां पे डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में रिसर्च पेपर कैसे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा गूगल सर्च करके मैं दिखाऊंगा। और नेक्स्ट देखेंगे कि जो हम लोग टाइटल्स चूज करेंगे अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जैसे कि मैंने सर्च किया था और मुझे मिला कि नहीं भाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस नहीं हुआ है, ठीक है। सप्लाई चेन नहीं, मैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बोल रहा हूँ। इस तरह का डिफरेंट केस स्टडी लेंगे, जैसे कि और एक केस स्टडी लेंगे, हमारा जो सब्सक्राइबर है हंसपाल जी, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या कीवर्ड लोगे जो ऑलरेडी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। तो केस स्टडी हिसाब से हम लोग पकड़ेंगे। उसी हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि जो रिसर्च का टाइटल होगा, जैसे कि पॉइंट नंबर टू में बताया हूँ, हाउ टू सिलेक्ट योर ओन टाइटल फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो पहले तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आप जिस एरिया में करना चाहते हो,
तो वहां पे ऑलरेडी बिब्लियोमेट्रिक पेपर मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन आप किस टॉपिक का टाइटल कैसे चूज कर सकते हो उसके ऊपर थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, और उस टाइटल को हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स करेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिसाइड किया हूँ कि मैं ये जो डिसाइड मतलब टाइटल के बारे में बोल रहा हूँ वो अभी तक मैं ही नहीं लिखा हूँ, पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे। तो उस हिसाब से आपका जो टाइटल आप सर्च करोगे, मैं दिखाऊंगा जो प्रोसेस दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आप खुद का टाइटल चूज करके अपना रिसर्च पेपर लिखोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि भाई जो बिब्लियोमेट्री का एप्लीकेशन कौन कौन सा एरिया में है, मतलब उससे अगर बिब्लियोमेट्री का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा। आज ये रिसर्चर जब हम रिसर्च कर रहे हैं, रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, उससे बिब्लियोमेट्री का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, उसका मैं ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट आउट करके रखा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई रिसर्च ट्रेंड एंड ग्रोथ ऑफ नॉलेज। रिसर्च ट्रेंड क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये वाला जो रेफरेंस पेपर मैं आपको, अगर मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप अगर ज्वाइन किया हो, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं, वो व्हाट्सएप का चैनल है, ठीक है। उस चैनल में ये वाला रिसर्च पेपर को जो दिख रहा है, हाउ टू कंडक्ट ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एंड ओवरव्यू ऑफ गाइडलाइन, मैंने भाई नहीं लिखा हूँ, पहले से बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो मुझे मिला ओपन एक्सेस वाला पेपर है, इसको मैं रखा हूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके ऊपर पूरा डिटेल में जाके हम लोग क्या है कि डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को भाई रिसर्च पेपर लिखना है, मेन ऑब्जेक्टिव है भाई रिसर्च पेपर लिखना है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। ना कि दूसरा रिसर्च पेपर में क्या डिटेल में लिखा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग रिसर्च पेपर खुद लिखेंगे, वहां पे मैं वो वाला ग्राफ कैसे ला रहा हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग दूसरा वाला रिसर्च पेपर को क्या करके फॉलो करके कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह का लिख सकते हैं, वो अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू कंडक्ट ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एंड ओवरव्यू लिखा हुआ है, जो कि ये 5 अथर लिखा है। ये रिसर्च पेपर और पब्लिश हुआ है एल्सेवियर का जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च 2021 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक तो रिसर्च ट्रेंड के बारे में बता रहा था, जैसे कि ये वाला एक तो ट्रेंड का ग्राफ है। यहाँ पे ग्राफ आप अच्छे से देख रहे हो कि 2005 से लेके 2020 का एक ग्राफ है। और यहाँ पे देखो 2005 में 117 तो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। वो आर्टिकल हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, बुक चैप्टर हो सकता है, उसके बारे में जब पढ़ोगे तभी जाके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ से एक चीज पता चलता है कि 2005 से लेके 2010 तक ये इसका जो ट्रेंड है पूरा कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2005 में 117 आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये पर्टिकुलरली किसके ऊपर बोल रहा है हम लोग देखना पड़ेगा, ये मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दिस फिगर रिप्रेजेंट द पब्लिकेशन ट्रेंड एंड ऑफ बिब्लियोमेट्रिक पेपर्स बिटवीन 2005 टू 2020। The data was retrieved from Scopus database in the subject areas of business management, accounting, economics, econometrics, finance, social science using keyword biblom। तो ये कीवर्ड बिब्लम को यूज करके डिफरेंट फील्ड का जो है इसको यूज कर रहे हैं, और 2005 से लेके 2020 तक निकाल रहा है, जो कि 117 आर्टिकल से अभी आज का टाइम में 1950 आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ऑफ ट्रेंडिंग है, मतलब रिसर्चर इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मेरा केस स्टडी के बारे में बताऊंगा, जो हम लोग लाइव करके दिखेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि मैं 2000 1990 या बोल सकते हो कि 1980 से मैं देखूंगा कि 2023 तक कितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, और वहां पे मैं देखूंगा उसका ट्रेंड क्या है, क्या 1980 से लेके 2024 तक जो है क्या वो पूरा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, या कहीं पे बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। अगर देखोगे कि 2005 या 6 के ईयर में अगर ग्राफ इस तरह का अप डाउन रहेगा, वो अप डाउन क्यों रहा, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करके ये ट्रेंड वाला चीज आपको क्या करना पड़ता है, अपना रिसर्च पेपर में इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड वाला एनालिसिस आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, हम लोग अगर देखेंगे
टू आइडेंटिफाई ऑथरशिप एंड इट्स ट्रेंड्स इन डॉक्यूमेंट ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो जो जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रिसर्च कौन पब्लिश किया है, वो ऑथर का नाम क्या है। ऑथर मतलब सिंगल ऑथर हो सकता है, डबल ऑथर, ट्रिपल ऑथर, इस तरह का हो सकता है। उनका ट्रेंड क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब मैं बोलूंगा और एक तो केस के हिसाब से बोलूंगा कि जो हंसपाल जी है उनका एक केस स्टडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका पीएचडी का रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो डिजास्टर मैनेजमेंट का देखेंगे कि उनका रिसर्च फील्ड में डॉन कौन है, डॉन मतलब समझ रहे हो तो राजा कौन है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर पब्लिश किया होगा उस ऑथर का आपको बारे में नॉलेज है। मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, अपना जो रिसर्च एरिया है कर रहे हो, उसमें डॉन कौन है, राजा कौन है अपना फील्ड का, समझ रहे हो तो वो चीज आपको ये वाला बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने में पता चलेगा। तो ताकि उनका रिसर्च पेपर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये सब रिसर्च काम चल रहा है, तो वो ट्रेंड मिल जाएगा ऑथरशिप के। तो वो कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर काम किए हैं और कितना पेपर पब्लिश किए हैं आज तक, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, उनका जो जितना रिसर्च टाइम होगा उस टाइम में टॉप क्लास वाला रिसर्चर कौन है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, उसका एक तो रैंकिंग करना पड़ेगा और उसको हम लोग टेबल में बनाएंगे और उस टेबल को अपना जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर हम लोग उसको वो ग्राफ को वहां पे डालना पड़ेगा और टेबल को लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू फोरकास्ट द फ्यूचर पब्लिशिंग ट्रेंड। ये आप फोरकास्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है, ये अगर करना चाहते हो कर सकते हो फोरकास्टिंग टेक्निक यूज करके। दे आगे जाके अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में और कितना रिसर्च पेपर हो सकता है उसको आप फोरकास्ट कर सकते हो, फोरकास्ट का टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल है, उसको यूज कर सकते हो। हम लोग उसके ऊपर नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। देन टू प्रेडिक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पब्लिशर इंडिविजुअल ऑथर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज। मतलब कौन कौन सा देश में ज्यादा नंबर ऑफ रिसर्च पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम हुआ है, कौन कौन का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन एक तो इंस्टीट्यूट होगा, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में काम कर रहे होंगे, जैसे हंसपाल जी संबलपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वो संबलपुर यूनिवर्सिटी में कितने लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में काम किए होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन इतना ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम लोग देते हैं कि जो टाइटल का नाम लिखते हैं उसके बाद ऑथर लिखते हैं, ऑथर का डिटेल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एफिलिएशन लिखते हैं। तो जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करता है वो एफिलिएशन को डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा कलेक्शन से निकालता है कि भाई कौन कौन सा कॉलेज है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर वो क्या है कि काम किया है। और हम लोग में जो मैं दिखाऊंगा कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, शायद आईआईटी में किए होंगे, शायद कोई देश का बाहर का उनका भी किया होगा। तो वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज ज्यादा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर या ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट ज्यादा काम किया है। उसके बाद इंडिविजुअल ऑथर भी देखेंगे, जो ऑथरशिप के बारे में सेकंड वाला पॉइंट में मैं बताया था। उसके देखेंगे कौन कौन सा पब्लिशर, मतलब जो जर्नल है, कौन सा जर्नल डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेपर पब्लिश किया है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका रैंकिंग आ जाएगा 1 से 10 तक हम देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि लिस्ट तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है, आपको 1 से 100 तक भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग 10 रैंक रखेंगे या 5 रैंक रखेंगे, डिपेंडिंग हम लोग को जो रिसर्च पेपर लिख रहा है वहां पे किस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा रिसर्च अच्छा नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को 15 पेज जो 15-16 पेज के अंदर रखने के लिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बिब्लियोमेट्री के ऊपर, टू एक्सेस रिसर्च परफॉर्मेंस इन माइक्रो मेसो मैक्रो लेवल, ठीक है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये जो लिखा हुआ है ना, जो फोटो आप दिख रहे हो पीपीटी में, इसको मैंने क्या किया था कि जाके अभी अभी मैं क्या है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सीख रहा हूँ और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पेपर का 60% पेपर लिख चुका हूँ और आपके लिए दूसरा वाला जो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर मैं लिखूंगा और उसी हिसाब से आप खुद का जो टाइटल है उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो मैं गूगल सर्च कर किया था, ये वाला फोटो उठा के यहाँ पे चिपकाया हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च आउटपुट। तो अगर इस तरह का देख सकते हो कि रिसर्च आउटपुट का इम्पैक्ट क्या है, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट फैक्टर आप देख सकते हो कि जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, एक पर्टिकुलर ऑथर ने, हाईएस्ट जो डॉन है वो राजा है, वो जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वो रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर कितना आता है, मतलब वो रिसर्च पेपर को दूसरे लोग कितना साइट देता है। इम्पैक्ट फैक्टर कोई एक तो 2-3 दिन पहले सिविल का कोई एक स्टूडेंट, अभी नाम नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई एससीआई, ईएससीआई, एससीआई और एसएससीआई इसका डिफरेंस क्या है। भाई आप जा सकते हो यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, ये वाला इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डॉक्टर हरीश गर्ग एक तो यूट्यूब चैनल है, वहां पे अच्छा खासा वो बताए, वो वाला इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन एससीआई और एससीआई का डिफरेंस क्या है, ज्यादा से ज्यादा जिसका मैक्सिमम साइटेशन आता है ना, वो एससीआई वाला कुछ साल बाद एससीआई हो जाता है। मतलब वो रिसर्च पेपर को और रिसर्च जर्नल को ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिल रहा है, मतलब उसका काम को जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उनका काम बहुत अच्छा हुआ है और उनको ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिल रहा है, इसलिए वो जाके आगे जाके वो जर्नल में क्या हो जाता है कि एससीआई वाला कन्वर्ट हो जाता है। ईएससीआई कुछ साल रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो जर्नल को अगर साइटेशन मिल जाता है, वो क्या करता है कि एससीआई को कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद और कुछ साल के बाद अगर ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिलेगा, वो भी जाके एससीआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट पता चलता है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा जहां पे साइटेशन होता है उसका रिसर्च आउटपुट का ज्यादा इम्पैक्ट है, वो रिसर्च पेपर को आप फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपना रिसर्च वर्क करने के लिए। तो ये आप फ्यूचर में जो फ्यूचर स्कोप होता है वहां पे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू आइडेंटिफाई जर्नल्स विथ ग्रेटेस्ट इंपैक्ट फैक्टर इन वेरियस रिसर्च एरिया। वही चीज पे बोला, जो पर्टिकुलर जर्नल होता है वो जर्नल में कहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर मिला हुआ है पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को, जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो वहां पे देखेंगे पर्टिकुलर जर्नल कहाँ पे ज्यादा रिसर्च वर्क पब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से हम लोग क्या मिलेगा, टू सपोर्ट एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन टेन्योर और ग्रांट फंडिंग। और ये चीज है, जब रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर रहे हो कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में, तो ऑब्वियसली आपको फंडिंग के लिए मिल जाता है, ग्रांट के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये जो टेन्योर सिस्टम है ना, ये टेन्योर सिस्टम कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये एक्चुअली बाहर देश में जो आउट ऑफ इंडिया में होता है ना, वो टेन्योर सिस्टम होता है, 10 साल के लिए देते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। वो अगर अच्छा काम रहता है तो फिर से वो कंटिन्यू रहता है, नहीं तो और जो अच्छा काम करता है उनके लिए रहता है, ठीक है। वो आउट ऑफ इंडिया का है, इंडिया का सिस्टम टेन्योर सिस्टम है। एक बार गवर्नमेंट में घुस गए तो वहां पे क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में घुस गए तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, प्रमोशन के लिए आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिसर्च कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा चीज है, जैसे कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो और पर्टिकुलर हम लोग 10 टॉप वाला, डॉन वाला, राजा वाला ऑथर देखेंगे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये जो 10 लोग हैं काम किए हैं, तो आप एक तो रिसर्च पेपर लिखे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, आप रिसर्च गेट में चले जाइए। रिसर्च गेट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा अच्छे से, जिसको पता नहीं रिसर्च गेट आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो। बहुत गर्मी लग रहा है। रिसर्च बार का रिसर्च गेट में जाके सर्च कर सकते हो और वहां पे जा सकते हो, जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से हम लोग को मिलेगा टॉप 10 ऑथर का, उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर नहीं, एक तो मैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया हूँ और ये रिसर्च वर्क किया हूँ, मैं आपके साथ कोलाबोरेशन करना चाहता हूँ। तो उसके साथ आप कोलाबोरेशन करके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश भी कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है। जब तक आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको डॉन वाला, राजा वाला ऑथर पता नहीं होगा कि भाई आज का दुनिया में राजा कौन है, आपका रिसर्च फील्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन है, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन है। समझ रहे हो कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, टू एनहांस द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। तो ये रेपुटेशन मिलता है, अच्छा वाला जर्नल में पब्लिश होता है तो रेपुटेशन आपका कॉलेज को मिलता है, ठीक है।
टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ रिसर्च स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो पर्टिकुलरली आपको पता चल जाएगा अगर डिजिटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो कौन कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रेंथ है और कौन कौन सा वीकनेस होता है। ये अगर कहाँ पे मिलेगा, जब आप कीवर्ड एनालिसिस करोगे। मेरा वीडियो में पहले से मैं बता देता हूँ भाई, हम लोग जो रिसर्च पेपर लिखेंगे वहां पे हम लोग कीवर्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, पहले से बता देता हूँ। कारण क्या है, जो डाटा फाइल हम लोग लेंगे dimension.ai से, वहां पे कीवर्ड का भाई देता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पास भाई स्कोपस का आईडी नहीं है इंस्टीट्यूशन वाला, वेब ऑफ साइंस का इंस्टीट्यूशन वाला आईडी नहीं है। इसका मतलब क्या मैं रिसर्च पेपर लिखना बंद कर दूं? मुझे सिर्फ कीवर्ड, मुझे पता है कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है, लेकिन वो अगर मुझे वो डाटा फाइल ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या नहीं लिखूं? मैं लिखूंगा जरूर, देखूंगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। वही तो हम लोग का पीएचडी का लाइफ है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग कीवर्ड एनालिसिस में बहुत रिसर्च पेपर जाके बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर देखा, वहां पे कीवर्ड एनालिसिस का 2 पेज का लिखा रहता है, तो इसका मतलब मैं नहीं करूंगा। बाकी जो है को साइटेशन एनालिसिस, को ओकरेंस एनालिसिस, और मतलब कंट्रीज में कैसा होता है, ऑथर में कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा आता है, उसको तो आता है ना, उसका बेसिस में लिखूंगा। और स्कोपस का हाई वाला मैं नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा 0.5 0.6 पे, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपर्ट होता तो मुझे स्कोपस का आईडी मिलता, लेकिन जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनके पास स्कोपस का आईडी है क्या, वो क्वेश्चन है। अगर है और वेब ऑफ साइंस का आईडी है इंस्टीट्यूशन वाला, वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप गारंटी कीवर्ड एनालिसिस कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए भी टेंशन नहीं है, हम लोग लिखेंगे रिसर्च पेपर, और रिसर्च पेपर मैं तो लिखूंगा, आप मेरे साथ अगर साथ 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 चले तो आप भी मेरे साथ रिसर्च पेपर लिख के सबमिट भी कर सकते हो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, एप्लीकेशन का हो गया। अगर देखो कि कौन कौन सा डिफरेंट फील्ड में यहाँ पे रिसर्च पेपर होता है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का, यहाँ पे देखोगे भाई हर जगह बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस होता है। मैंने पहला पेज में एक तो चीज दिखाया है यहाँ पे कि भाई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का पेपर, पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे देख सकते हो कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पब्लिश्ड इन स्कोपस वेब ऑफ साइंस का है क्या। मैं उसका अभी ग्राफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, है तो भाई गारंटी है। अब मैं तो वहां पे जो नेक्स्ट वाला वीडियो का पार्ट आएगा, या तो पार्ट 0 इंट्रोडक्शन का मैं बता रहा हूँ हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, टोटल मैं बता दूंगा एक बार। उसके बाद हम लोग पेपर को लिखने का स्टाइल में लिखेंगे। जैसे हम लोग ये वाला सीरीज को स्टार्ट किए थे, हम लोग जो मेरा पता है यहाँ पे बहुत कम लोग देखे हैं, फिर भी ये जो हाउ टू राइट योर रिसर्च पेपर विथ मी का एक मैं सीरीज चलाया था, यहाँ पे मैंने सिखाया था कि भाई स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। ठीक है, रिसर्च पेपर को स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। जो मेरा यूट्यूब में मतलब वीडियो देखे हैं तो उनको पता होगा कि भाई किस तरह का मैंने करके ये दिखाया हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप उसको क्या है कि लिख सकते हो जो जो ये मेरा सीरीज देखा है। चीज है कि यहाँ पे सिंपल मैं चैट जीपीटी को यूज करके सिंपल एक तो रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, कब कैसे हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पेपर लिखेंगे, कैसे हम लोग लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, इसके ऊपर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। इसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो नॉलेज मिला आपको, क्या मिला कि लिखने का स्टाइल पता चला। ठीक है, किस तरह का हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्कोपोस में नहीं सबमिट कर सकते। तो स्कोपोस को सबमिट करने के लिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वाला आपको काम करना पड़ेगा। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट फील्ड का बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, डिसीजन साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमन, एनवायरमेंटल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, सोशल साइंस, अदर्स, ये सब लोग क्या है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में किए हैं। अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का सबसे हाईएस्ट देखोगे सोशल साइंस में ज्यादा है, 19.17% यहाँ पे पेपर पब्लिश हुआ है। मेडिसिन का देखोगे 18.4% का पब्लिश हुआ है, कंप्यूटर साइंस का 13 पॉइंट, बाकी ये सब नहीं हुआ है। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पे आप अच्छे से डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रिसर्च हुआ है। ठीक है, तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सब पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन है क्या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस? तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, पढ़ देता हूँ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है। रट्टा मार के मैं नहीं बैठा हूँ भाई, रट्टा कौन मारेगा? आपको रिसर्च अगर कर रहे हो, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो यहाँ पे,
तो मैं रट्टा नहीं मारूंगा, डायरेक्ट जो स्क्रीन में लिखा है उसको पढ़ दूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा भाई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है। थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं तो क्या होता है कि मेरा चेहरा आ जाता है, नहीं छोटा ही रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ कि देखो भाई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज एसेंशियली ए वे टू एनालाइज एकेडमिक लिटरेचर यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब मीन, मीडिया, मोड इस तरह का रहता है, उसको हम लोग करेंगे यूज। ठीक है। इट फोकसेस ऑन पब्लिकेशन लाइक जर्नल आर्टिकल। किस किस का जो लिटरेचर रिव्यू उठाता है, जर्नल आर्टिकल को उठाता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को उठाएगा, इवन पैटेंट को उठाएगा। लेकिन हम लोग जो रिसर्च पेपर लिखेंगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, मैं फोकस करूंगा जर्नल आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वही हो जाता है 2000 रिसर्च पेपर हो जाता है, 2000 3000 रिसर्च पेपर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में कर रहे हो। मैं सप्लाई चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर दिखा था, तो यहाँ पे 2000 2500 का रिसर्च पेपर आ रहा है, तो उतना पेपर आ रहा है तो उसको बड़ा डाटा को हम लोग एनालिसिस करके करेंगे। जर्नल आर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को डाटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को डाटा मिल जाएगा। हाँ, डाटा मिल जाएगा। तो हम लोग एक डाटा टेबल घुसा सकते हैं जो रिसर्च पेपर हम लोग लिखेंगे। भाई ये जो हम लोग 25 साल 30 साल का एक ले रहे हैं, मतलब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अगर 2010 से लेकर 2024 तक 14 साल के लिए आप लिख सकते हो कि 14 साल में कितना जर्नल आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कितना कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हुआ है पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के लिए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं केस उठाता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में जर्नल आर्टिकल कितना पब्लिश हुआ है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कितना पब्लिश हुआ है, इवन पैटेंट्स भी अगर उसके ऊपर कुछ हुआ होगा तो कितना पब्लिश हुआ है। वो डाटा आपको एक डाटा टेबल करके हम लोग डाटा एनालिसिस में घुसा सकते हैं। वो वाला भी कैसे करेंगे उसको भी मैं दिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग क्या क्या करेंगे उसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन चला रहा हूँ, तो पेशेंस रखो भाई, अच्छे से वीडियो को एंड तक देखो, एक तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बाय एग्जामिनिंग दिस पब्लिकेशन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैन रिवील ए लॉट अबाउट द रिसर्च ट्रेंड। तो ये बारे में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में वही बताया था कि हम लोग ट्रेंड के बारे में पता चल जाए। हाउ इम्पैक्टफुल रिसर्च इज, मतलब जो रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट कितना होता है। इम्पैक्ट बोलते हैं ना भाई, एसीआई पेपर चाहिए आपका, अगर कॉलेज में होगा, पीएचडी में होगा, तो वहां पे मांगते हैं भाई इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, 2 है, 3 है, 10 है, इस तरह मांगते हैं। 10 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का मतलब वहां पे अच्छा खासा साइटेशन आ रहा है, मतलब आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हो अगर उसको कोई फॉलो अप करके आपको साइट कर रहा है, मतलब आपका रिसर्च वर्क ज्यादा मस्त है, टॉप क्लास वाला है। तो ये वाला इम्पैक्ट रिसर्च के ऊपर हम लोग को बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके पता चलता है। हाउ टू रिसर्च कोलैबोरेट विद ईच अदर, इसके बारे में मैं अभी जस्ट बताया था एप्लीकेशन ऑफ बिब्लियोमेट्रिक में, कि हम लोग जो टॉप 10 रिसर्चर का डाटा निकल के आएगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके कोलैबोरेशन में जा सकते हो। हियर आर सम ऑफ थिंग बिब्लियोमेट्रिक कैन एनालिस्ट है, वही प्रोडक्टिविटी, इंपैक्ट, कोलैबोरेशन, ट्रेंड, वही चीज लिखा हुआ है। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है ओवरऑल आपको अभी पता हो गया। आज ए डेफिनेशन हम लोग उससे क्या क्या एप्लीकेशन लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम जो रिसर्च पेपर लिखेंगे उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहेगा। पहले तो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो रिलेशन है उसके ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या हुआ है, ये मेरा हो गया रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो और मैं मुझे जितना लग रहा है अगर हंसपाल जी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो उनका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाएगा, उसका कीवर्ड और कुछ वो ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आशीष भी है जो कि हमारा क्या है कि फार्मेसी के रिलेटेड कर रहे हैं, अगर उनका भी कुछ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर वो रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो उनका भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके वो सर्च कर सकते हैं। तो सिविल का भी एक स्टूडेंट है जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका भी है कुछ मटेरियल के ऊपर वो एनालिसिस कर रहे हैं, उसको भी लेके वो क्या कर सकते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो ये मेरा देख रहा है, ऐसा नहीं कि इन तीनों सब्सक्राइबर का नाम थोड़ा सा ज्यादा याद है उनके बारे में, क्योंकि बातचीत हम लोग जो लाइव का आता है, सैटरडे संडे को मैंने लाइव नहीं आया था, तो आना था। लेकिन ये क्या है कि आप लोग अभी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर करेंगे ना, तो
इसका डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग रात का 10 बजे के बाद हम लोग रखेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ डाउट हुआ तो वो डाउट सेशन वहां पे रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी है यूट्यूब में फ्री में है, कोई भी आके क्वेश्चन पूछ सकता है कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रिसर्च क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव। आप ये रिसर्च पेपर जो हम बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस लिखेंगे उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस करने के बाद हम लोग को क्या क्या ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड, पर्टिकुलर 10 साल का लेंगे, 15 साल का लेंगे, 20 साल का लेंगे, 40 साल का लेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आपको फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन, टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी विल एनालाइज। तो ये पर्टिकुलरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर हम जो लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। जब मैं आफ्टर लिखूंगा उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखूंगा, इंट्रोडक्शन के एंड में मुझे बताना पड़ेगा भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई डाटा कलेक्शन कहां से करेंगे। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि हम लोग dimension.ai ये वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो, अभी जा सकते हो वीडियो को पॉज करके dimension.ai को। उसके ऊपर यूट्यूब में भी आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ऑक्सीजन एक तो यूट्यूब चैनल है, वहां पे वो बहुत शॉर्ट में मतलब 10-12 मिनट में के अंदर बहुत कुछ बता दिए, ठीक है। तो अगर जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर क्यूरियोसिटी रहेगा उसके ऊपर समय पहले से दिया होगा। जैसे मैंने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर मेरे पास स्कोपस का आईडी वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जो यूट्यूब में पब्लिश हुआ है वीडियो उसको मैं जाके अच्छे से देखता था। शायद आगे जाके कभी मिलेगा तो यहाँ पे dimension.ai से मुझे डाटा मिला, तो इसलिए यूट्यूब का सीरीज चला रहा हूँ। तो भगवान का कृपा है तो मिल गया, तो अभी चला रहा हूँ, इसको यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डाटा कलेक्शन dimension.ai से करेंगे, ठीक है। कलेक्ट बिब्लियोग्राफी डाटा रिलेवेंट टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दिस डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एकेडमिक database such as Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, specialized bibliography database specific to your field of study, ठीक है। अगर पर्टिकुलर फील्ड में कोई डाटाबेस है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाई बोल रहा है कि वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपोस का है, ठीक है। अगर आप dimension.ai में जाएंगे वहां पे आपको वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का डाटाबेस इस तरह का कुछ नहीं लिखा होगा। वहां पे आपको लिखा रहेगा भाई यूजीसी केआर लिस्ट 2। चीज है कि भाई यूजीसी केआर लिस्ट 2 क्या बताता है। यूजीसी केआर लिस्ट 2 का मतलब ही है स्कोपस का डाटाबेस। यूजीसी हमारा इंडिया गवर्नमेंट का है कि नहीं, यूजीसी केआर 1 वाला नहीं 2 वाला, ठीक है। यूजीसी केआर डाटाबेस 2 वाला मैं बोल रहा हूँ। यूजीसी केआर लिस्ट 2 वो स्कोपस का डाटाबेस लेता है, वेब ऑफ साइंस का एससीआई लेता है, एससीआई लेता है, एसएससीआई लेता है। ये तीनों को लेके वो क्या करता है कि डाटा को कलेक्ट कर रखता है। तो वही डाटा को हम लोग यूज करेंगे हमारा डाटाबेस में। अगर आप dimension.ai में जाएंगे वहां पे आपको डायरेक्ट वेब ऑफ साइंस का और स्कोपस का नहीं मिलेगा। तो हम लोग यूजीसी केआर 2 लिस्ट को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट में स्कोपस वेब ऑफ साइंस का डाटाबेस आ जाता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन करेंगे, वही लिखा हुआ है कि बिब्लियोमेट्रिक डाटा सोर्सेस का सोर्स क्या है। स्कोपस वेब ऑफ साइंस वही चीज है, यूजीसी केआर लिस्ट 2, पबमेड ये वाला चीज वही वाला मैं यहाँ पे ये वाला इसलिए रखा हूँ, ठीक है। और हम लोग जब सर्च करेंगे, जब मतलब dimension.ai का वेबसाइट में हम लोग जाएंगे, पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां से हम लोग को तो डाटा लेना है ना। तो वहां पे जो सर्च करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज होता है, जैसे बुलियंस ऑपरेटर हो गया, क्वोटेशन मार्क हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ट्रंकेशन हो गया। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पर्टिकुलरली सर्च कैसे करना है, मैं एक दो चीज बता दूंगा। वो बताने के टाइम में कैसे dimension.ai वेबसाइट में जब रहूंगा, हम लोग को जब डाटा चाहिए तब मैं बता दूंगा क्या क्या ऑपरेटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है डाटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। तो जो एक्सेल फाइल मिलेगा ना dimension.ai से, वहां से भाई डाटा क्लीन होके नहीं आएगा। वहां पे भी भाई अच्छा खासा अगर dimension.ai को यूज करेंगे, जो कि मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो रहेगा पूरा dimension.ai में, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। उसके बाद डाटा क्लीनिंग प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे और एक वीडियो में, पूरा एक वीडियो में रखूंगा dimension.ai में। तो वहां पे भी ग्राफ आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा वहां पे भी,
लेकिन वो फाइल थोड़ा सा जेन्युइन नहीं है, इसलिए क्योंकि जो डाटा वो कलेक्ट कर रखा है हम लोग एक्सेल फाइल में और सीएसवी फाइल में जब डाउनलोड करेंगे वहां पे देखेंगे डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग का जरूरत रहेगा। डाटा क्लीनिंग में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे क्लीन द कलेक्टेड डाटा टू रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का रहता है, मैंने खुद चेक किया हूँ, वहां पे मुझे मिला डुप्लीकेट, तो आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, एरर क्या क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स मतलब किसी किसी का आईएसएन नंबर भी वहां पे नहीं रहेगा लेकिन उसका डाटा में रहेगा। dimension.ai में जब हम लोग रिकवरी करेंगे, ठीक है, मतलब वो डाटा फाइल को जब डाउनलोड करेंगे वहां पे थोड़ा सा इरेलीवेंट डाटा रहेगा, तो उसको हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा, तो एक स्टैंडर्डाइज डाटा बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज द डाटा फॉर्मेट एंड करेक्ट एनी इनकंसिस्टेंसी इन ऑथर्स नेम, जर्नल टाइटल, पब्लिकेशन ईयर। इसको हम लोग को डाटा क्लीनिंग का टाइम में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो वीडियो जब आएगा आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद प्री प्रोसेस द डाटा टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज पब्लिकेशन टाइप, ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, साइटेशन काउंट। कीवर्ड नहीं होगा, मैं पहले से बता दूं, कीवर्ड एनालिसिस हम लोग dimension.ai से जो डाटा हम लोग मिलेगा कीवर्ड एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको छोड़ के भी बहुत कुछ एनालिसिस होता है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो डाटा क्लीनिंग का उसके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं रहने का, वो डाटा क्लीनिंग कैसे करेंगे, उससे कैसे ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, आप खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ टाइम देना है, एनर्जी देना है, वीडियो को कंप्लीट तक देखो भाई, तभी जाके वो फीलिंग रहेगा कि नहीं मैं ये काम सीखा हूं और ये मैं काम को स्कोपस में पब्लिश कर सकता हूं। ठीक है, ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा साइड स्कोर में नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंट अभी तक नहीं। अगर ये वाला लिखने के बाद अगर मेरा स्कोपस में हो रहा है, मुझे जितना लग रहा है 0.5 0.6 साइड स्कोर वाला जर्नल में हो पाएगा, मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो डाटा एनालिसिस में अगर करोगे तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो पब्लिकेशन काउंट, मतलब हर साल कितना पब्लिकेशन हो रहा है उसका एक से ट्रेंड मिलेगा। साइटेशन एनालिसिस, हर एक रिसर्च पेपर को कितना साइटेशन मिल रहा है, कौन सा ऑथर को मिल रहा है, ठीक है, कौन सा जर्नल को मिल रहा है, उसके ऊपर क्या है कि हाई साइटेड जर्नल के बारे में, हाई साइटेड पब्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। मोस्ट बहुत भी और हम लोग, ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, dimension.ai तो एक वेबसाइट हो गया। डाटा को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसके लिए मैं एक तो सर्च करके रखा था यहाँ पे, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो गूगल सर्च में मेरा पढ़ सकते हो, स्क्रीन में आ रहा है, लिस्ट ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर फ्री में देखा, तो ये बहुत बड़ा लिस्ट दिया है। यहाँ पे मोर आइटम्स में अगर मारता हूँ तो इस तरह का दिखा देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला बॉस व्यूअर, इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे और YouTube में इसको एनालिसिस करने के लिए बहुत आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं खुद से सीखा हूँ, YouTube से भाई सीखा हूँ, YouTube पे दूसरा लोगों का वीडियो देख के सीखा हूँ बॉस व्यूअर में कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं वही चीज आपको अच्छे से, मैं जितना समझाऊं मेरे हिसाब से, समझने का कैपेसिटी के हिसाब से जितना समझाऊं आपको भी समझाऊंगा, और कैसे उसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बॉस व्यूअर का नेटवर्क एनालिसिस का डिफरेंट ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे है कि नहीं मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला देख सकते हो, इस तरह का ग्राफ आएगा सब। यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस का कंज्यूमर बिहेवियर का लिखा है ना, यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस का हुआ है। और कोई फोटो अगर है तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला रिसर्च पेपर मैं आपको यूट्यूब चैनल जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल में दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस हुआ है। ठीक है, इतना ये क्या है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन करो भाई, ये पर्टिकुलर मतलब देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि हाउ टू कंडक्ट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, उसके ऊपर एक ओवरव्यू और गाइडलाइन बना के ये 5 ऑथर ने बना के दिए हैं। इसको आप पढ़ सकते हो अपना रेफरेंस के लिए, इसको मैं डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा। ठीक है, दूसरा वाला मेरा पास पेपर है ऑलरेडी, मैं आपके नाम का एक तो फोल्डर बनाया हूँ। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, रिसर्च पेपर लिखने का पूरा दिमाग में सेट कर दिया है और स्कोपस में पब्लिश करने के लिए कर दिया है, माइंड में दिमाग में सेट कर दिया है, तो खुद का रिसर्च का जो हम लोग करेंगे उसका खुद का एक तो फोल्डर करते हैं। देखो माय रिसर्च फ्रेंड का नाम का एक फोल्डर बना के रखा हूँ। यहाँ पे एक रिसर्च पेपर में डाउनलोड किया था, मैं दिखाता हूँ, ये एमडीपीआई का है। ठीक है, ये एमडीपीआई का है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, हम लोग बॉस प्योर को यूज करेंगे। मैं दिखाया ना अभी 8 9 10 सॉफ्टवेयर दिखाया, ये वाला देख सकते हो, ये ऑथर का है। ये वाला ग्राफ देख रहे हो नहीं, ये वाला ग्राफ कैसे करते हैं
इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसको ग्राफ को सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं है, उसके बाद इसको लिखना भी है। ये वाला जो दिख रहे हो ना, ये वाला जो लिखा है, इसको कैसे लिखना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसको ऊपर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रिसर्च पेपर होगा। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर में आपको जितना मिल जाएगा यूट्यूब में वीडियो, सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे कि भाई ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन इसको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, वो वाला चीज आपको कोई नहीं बताएगा, वो लोग भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला ऑथर का है, डिफरेंट ऑथर का। यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का जो लिखा है सबसे बड़ा वाला, ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला जो है सबसे येलो, मतलब जे सर्किस जो पर्टिकुलर ये रिसर्च फील्ड का ऊपर काम कर रहे हैं, जे सर्किस ने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क किया है, उस फील्ड का डॉन है, राजा है। समझ रहे हो नहीं? कितना पेपर जितना पढ़ रहा था, 130 120 पेपर पब्लिश किया है एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर। 120 पेपर हम लोग का एक रिसर्च पेपर, मैं आज तक स्कोपस ऐसे का 2 पेपर पब्लिश किया हूँ, बाकी अभी रिजेक्ट हो रहा है बहुत। पता नहीं भाई, तकदीर खराब है क्या, पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इनका 120 पेपर पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। डॉन हुए कि राजा भाई, ये राजा है इस फील्ड का, डॉन। ठीक है, इस तरह का आप ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कुछ ग्राफ के ऊपर मैं दिखाऊंगा, नहीं और कुछ नहीं अभी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि साइटेशन एनालिसिस कैसे करेंगे, कोऑथरशिप एनालिसिस कैसे होगा। कीवर्ड एनालिसिस तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के पास डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डाटा अगर होता तो मैं दिखा देता, नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? कोई नहीं करना है भाई, चलना है चलना है चलना है, यही एक नियम है रिसर्च पेपर लिखने के लिए। लिखना है लिखना है लिखना है। जर्नल इंपैक्ट फैक्टर एनालिसिस, इसको हम लोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, बहुत बियर सॉफ्टवेयर से ये वाला नहीं मिलेगा। उसके लिए कैसे करेंगे मैं आपको आइडिया बता दूंगा, और मैं जो रिसर्च पेपर लिखूंगा वहां पे भी तो आप देखोगे किस तरह का होता है। विजुअलाइजेशन मतलब वो ग्राफ वाला जो फोटो वाला देखे ना अभी, जो ग्राफ दिखे थे नेटवर्क एनालिसिस का, वो विजुअलाइजेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि बॉसबियर से बिब्लियोमेट्रिक नेटवर्क को कौन कौन सा डाटा लेता है, जो बॉसबियर सॉफ्टवेयर है उसको कैसे डाउनलोड करना है, जावा का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चाहिए, उसको मैं एक तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब बॉसबियर डाउनलोड करने का जरूरत होगा। जब मतलब रिसर्च पेपर लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, डाटा एनालिसिस लिखेंगे, जहां पे मुझे बॉसबियर का जरूरत पड़ेगा, तभी जाके मैं बॉसबियर के लिए स्पेशल वीडियो वहां पे बना के आपके लिए सामने रखूंगा। ठीक है, उससे पहले नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे, क्योंकि मेरा अगर ये सीरीज को कोई देखेगा पूरा एंड तक, तो उसके पास एक तो पेपर हो जाएगा, उसके पास एक तो पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। जैसे ये वाला लास्ट वाला सीरीज में भी मैं बताया था हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर का, इसको जो प्रोसेस जो फॉलो अप किए होंगे ना, उनको एक तो रिसर्च पेपर लिखना आ गया होगा, चैट जीपीटी जो जो फॉलो किया होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। और रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ था, वो रिजेक्ट भी हुआ था, मैं बताया था। मैं उसको टाइम नहीं तो मिल रहा है और दूसरे में डालना है, समय नहीं मिल रहा है थोड़ा सा। लेकिन अप्रैल महीना में मुझे सब जो 3-4 पेपर मेरे पास है उसको सबमिशन करना है। क्या है कि जो यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ ना, वहां पे अच्छा खासा 4 घंटा 5 घंटा टाइम जाता है ना, तो क्या करूँ, वो करना पड़ता है। जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए रिसर्च चल रहा है, 15-20 दिन से पूरा लगा हूँ कि मुझे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को समझ के बताना है, टाइम लगता है। तो क्या होता है कि बाकी जो पेंडिंग काम है उसको काम नहीं होता है। अप्रैल महीने में मेरा क्या है कि जो रिसर्च पेपर जो जो पब्लिश नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, उसको मैं ढूंढ के दूसरा जगह डालना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 में देखो भाई, जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, discuss the implication of the findings, identify the research gap, highlight the area for the future investigation, consider limitation biases in the data and analysis process। तो इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि भाई dimension.ai से हम लोग डाटा लिए हैं, तो डाटा बायस हो सकता है। अगर वो वेबसाइट अगर हम लोग को खराब डाटा देता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्कोपस का और वेब ऑफ साइंस का तो नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे, वो चीज क्लियरली मेंशन करना है, डरना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट भाई रिपोर्टिंग करना है, समराइज करना है, जो कंक्लूजन लिखना है उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है,
By following these steps, research can conduct rigorous and informative bibliometric analysis to understand the trends, pattern, impact in their field of study. तो जब खत्म हो जाएगा तब ये वाला चीज आपको अच्छे से स्टेप को कवर करने के बाद आपको क्या होगा कि फील गुड होगा कि भाई रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा जो लिखे हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक ये जितना भी आज मैं बोला, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, जितना भी मैं बोला, आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, और हम लोग उसको रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पार्ट 1 वाला सीरीज करेंगे। यहाँ पे जो रेफरेंस पेपर जो आज के मैं दिखाया, ये वाला हाउ टू कंडक्ट ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा। ठीक है, रात का 9 बजे में ये वाला सीरीज का एपिसोड आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट वाला जो होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पार्ट 1 वाला के मतलब पार्ट 1 में देखेंगे जो पर्टिकुलरली है कि अपना जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करोगे उसके लिए खुद कैसे अपना रिसर्च टाइटल को देखोगे। ऑलरेडी भाई उस अगर मैं बोलूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिखना है, हंसपाल जी के मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिखना है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो ऑलरेडी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बहुत पेपर हो चुका होगा। तो उसमें और एक्स्ट्रा क्या कीवर्ड लगाओगे, बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा अपना जो रिसर्च वर्क, तब जाके करोगे, तभी जाके अपना पेपर पब्लिश होगा। उसी के बारे में पार्ट 1 वीडियो जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो जो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, उसको क्या कर सकते हो कि सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रोमिस स्टार्ट हो रहा है, प्रोमिस के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिव्यू पेपर इन स्कोपस एंड एसए सीरीज 1 का हम लोग का स्टार्ट करेंगे। अप्रैल महीना पूरा नहीं लगेगा, मुझे जितना लग रहा है पूरा अप्रैल महीना टाइम नहीं लगेगा, 20 दिन इस तरह का लग सकता है जितना लग रहा है, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटे में रिसर्च पेपर लिखना होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करना है, लोग 1 घंटे 1.5 घंटा में बता देते हैं यूट्यूब में, ऐसा नहीं मैं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता है। जो जानता हूँ तो जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ तो उसको नहीं जानता हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा खासा 96 वीडियो अपलोड हो चुका है, 330 सब्सक्राइबर है, तो आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।